अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया नूह तहसील का फिरोजपुर नमक गांव है जो वहां मैं पहुंचा हूं और यहां आकर मैं सरपंची के चुनाव के सिलसिले में बात करने वाला हूं। मैं आपको एक सरपंच से रूबरू कराऊंगा और सरपंची का रुझान क्या है इस गांव में, तो अभी आपको बताने वाला हूं। तो आइए फिरोजपुर गाँव की तरफ और लेते हैं इंशाल्लाह एक सरपंच की बाइट। आज हम आए हैं नूह तहसील के नमक फिरोजपुर गाँव में। तो नमक फिरोजपुर गांव के जो वर्तमान सरपंच हैं और अगला जो चुनाव ये प्रत्याशी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आप तो सरपंच साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो आप ये इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार का चुनाव भी आपने जीता है, तो आप ये अगला चुनाव जो किस भावना के तहत आप आए हैं अभी? सबसे पहले तो मैं हमारे गांव में भाई निसार जी आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे चुनाव के जो मुद्दे हैं, मेरा मेन मुद्दा है विकास का। गांव का विकास कैसा हो, जो अब से पहले जो परियोजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से, उसमें चाहे रास्ते पे काम हो या बिजली का काम हो या पानी का काम हो, वो मैंने हर संभव प्रयास करे हैं। मेरे कुछ सपने कोरोना काल ने पस्त कर दिए। 4 वर्ष का शासनकाल मिला हमें। 4 साल के शासनकाल के बाद में कोरोना काल लगा। उसमें हमारे यहाँ जो बाहर से आई हुई जमातें थी उनको क्वारंटीन किया गया। उसमें पूरे गांव का भरपूर सहयोग रहा और जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हुआ वो हमने किया। विकास की मैं बात करूं तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए HDFC स्कीम, PRI स्कीम और विभिन्न स्कीमों से मैंने गांव में रास्तों के ऊपर लगाए हैं। तो सरपंच साहब, जो वर्तमान चुनाव चल रहा है, अपनी जो छवि के मुताबिक आपको गांव में कैसा रुझान आपको दिखाई दे रहा है, जो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? रुझान की बात सर ये है, अब जो चुनाव है मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव है। कैंडिडेट 4 हैं हम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तीनों कैंडिडेट मेरे बराबर वोट लेंगे। तो सरपंच साहब, जो ये वर्तमान चुनाव चल रहा है, आप इसमें अब कौन से काम आपने किए हैं जिनके यकीन के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अगला चुनाव भी इंशाल्लाह मेरा है, तो वो आप थोड़ा हमें समझाइए। समझाने की बात ये है निसार भाई जी कि विकास मैंने इतना कर दिया, रास्ते गांव में लगभग कंप्लीट है मेरे। बाई चांस कोई रास्ते बच रहे हैं। पानी के लिए मैंने 2 करोड़ 38 लाख रुपए सरकार से मंजूर कराए। जो काम चल रहा है अभी अधूरा पड़ा है, उसमें कुछ खामियां हुई, पाइप नहीं आए, तो वो काम अधूरा पड़ा है। उस योजना को लेके हम बहुत चिंतित हैं। अल्लाह ने चाहे तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद हमारा वो दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी आपकी नज़र में ऐसी चीज़ है जिसको आप गांव में लाना चाहेंगे? गांव में सुविधाएं बहुत थी पहले। ये मॉडल विलेज गांव है। मॉडल विलेज के हिसाब से गांव में सुविधाएं मिली, लेकिन 4 साल के शासनकाल में जो मेरा मिशन था वो सारी चीज़ों पे फोकस था। अभी हमारे गांव में वेटनरी हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने पैसे सैंक्शन करा लिए सरकार से। जिस ठेकेदार के पास वो ठेका था, अकस्मात उसकी डेथ हो गई। वो काम मेरा अधूरा पड़ा है, उसमें वो पैसा रिटर्न हो गए और मैं दोबारा से प्रयास करूंगा कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र वो बने और गांव के लोग उसका फ़ायदा उठाएं। पशु अस्पताल जो पिछले 70 के दशक से बना हुआ है, उस पर मैंने काम करा। इकट्ठी ज़मीन होने के कारण मैं उसका रेजुलेशन नहीं दे पाया। जब मैंने दिया तो वो टाइम जो पैसे का था वो निकल गया। इंशाअल्लाह इस योजना में अगर मैं सरपंच बना तो ये दोनों काम सबसे पहली प्राथमिकता पे हैं। गांव में चौपाल एक बन गई हमारी, जो पहले बनी हुई थी उसको सुधार किया मैंने। उसके बाद में दूसरी जो चौपाल है उसकी ज़मीन खाली पड़ी है। हमारे बुजुर्गों ने पहले बनाई हुई चौपाल को दोबारा से बनाने की कोशिश करी, तो अकस्मात पैसे नहीं होने के कारण वो ना बन पाई। जगह है, सब कुछ है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम करूँगा और उसको भी बनाऊँगा। उसके बाद में BPL परिवारों की जो योजनाएं हैं, सरकार की मेन फोकस हमारा, क्योंकि हमारे गांव में BPL परिवार बहुत से हैं। सरकार की तरफ से BPL परिवारों को जो पहले इंदिरा आवास योजना के तहत हमारे 4 परिवार आज भी वंचित हैं, जो लास्ट किस्त बच रही है उससे,
उसके बाद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पे हमारे 5 साल में जो पीछे शासनकाल गया कोई काम नहीं हो पाया। न सरकार की कोई ऐसी स्कीम आई कि हम किसी को पैसे दिलवा सकें। सर्वे बहुत आई, करके भी दी, लेकिन पैसे नहीं मिल पाए। तो उस पे हम इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे। अब हमारी सर्वे चल रही है, लगभग 1350 परिवार हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और कौशल विकास की तरफ से जो बच्चे लगे पड़े हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ़िलहाल साइट बंद है, उसको भी साइट खुलते ही पूरी सर्वे होने के बाद में ये सरकार की तरफ से पैसे डलने शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो सरपंच साहब, आप अपने जो वोटर हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने वोटर से अपनी पिछली जीत का मैं एक ना कुछ आदमी हूँ। मुझे गांव ने, मेरे वोटरों ने सर पे बैठाया, मुझे गांव का ताज पहनाया। मैंने उनकी जो उम्मीदें थी उन पे खरा उतरते हुए काम किया। रात को 24 घंटे मैंने जाग जाग के हमेशा मतलब हाजिर रहा हूँ। बाकी मैंने जो काम किए हैं, चाहे वो खेल के मैदान से हों, 2 साल मैंने कुश्ती अखाड़ा स्टेट लेवल का करवाया। उसके बाद में बहुत सी प्रतियोगिताएं मैंने अपने गांव में करवाई। सीएम साहब मेरे गांव में आए, पंचायत घर की ओपनिंग की, बहुत सुंदर मतलब पंचायत घर मैंने बनाया। मेरी सोच तो यही है कि मेरे वोटर, हम अगर सरपंच बने तो इंशाल्लाह हम अपने साथियों से कहीं ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि सरपंच गांव का हर बच्चा, हर मेरा वर्कर है या हनीफ है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हर वर्कर मेरा अपना चुनाव लड़ रहा है, हर आदमी अपने आप को सरपंच समझे। इंशाल्लाह मैं सभी के साथ 24 आवर्स 24 घंटे हाजिर रहूँगा। तो ये थे वर्तमान सरपंच और भविष्य में आने वाले सरपंच, क्योंकि उन्होंने अपने जबान से कहा है कि गांव में 50% वोट मेरे हैं और 50% वोट 3 उम्मीदवार और हैं, उनको जाएंगे। तो डॉक्टर हनीफ सरपंच साहब के हिसाब से तो हमको लगा है कि सरपंची का जो ताज इन्हीं को दोबारा मिलने वाला है। तो अब देखते हैं इनकी जीत के दावे में गांव का क्या कहना है। तो हम गांव के कुछ लोगों से मिलके सरपंची के रुझान के बारे में और बात करेंगे। तो अब चलिए गांव के लोगों की तरफ, हम आपको गांव के लोगों से रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके यहाँ अब ये जो पंचायती चुनाव और जिला परिषद चुनाव चल रहा है, तो इसके बारे में आप सरपंच के जो चुनाव है, सरपंच पद पे जो लोग खड़े हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाईजान आप बताएं। हमारा जो सरपंच है जी, इसने अच्छे काम किए हैं, पढ़ा लिखा सरपंच है जी, गांव में विकास भी किया है। इंशाल्लाह पहले भी इसके साथ है, अब भी इसके साथ रहेंगे। तो अभी जो वर्तमान सरपंच क्या नाम है उसका? उसका नाम हनीफ। अच्छा, हनीफ नाम है। हाँ जी। तो वो अभी भी खड़े हैं, तो उनके बारे में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गांव में कैसा रुझान दिख रहा? इसका जी 4 हमारे यहाँ गाँव से कैंडिडेट खड़े हैं। 4 कैंडिडेटों की पोजीशन के हिसाब से 50% में चल रहा है हमारे हिसाब से। तो मैं भाईजान आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हनीफ सरपंच जो अभी भाईजान ने बताया, तो हनीफ सरपंच ने जो वर्तमान सरपंच भी है, उन्होंने पिछले प्लान में कितने काम किए, क्या आप उनके काम से सहमत हैं? आप बिल्कुल सहमत है जी। जितनों काम आज तक ना हो या गांव में, इतनों काम उसने 5 साल में किया है, ना किसी ने पहले किया। और ऐसा पढ़ा लिखा सरपंच दोबारा नहीं मिलेगा इस गांव को। बहुत अच्छा काम कर रहा है और लगभग और सारा सरपंच 40-50% में ये अकेला है। शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, गरीबों की मदद करता है। मतलब आधी रात पे बुला लो उसे, आधी रात पे तैयार रहता है। हनीफ सरपंच से हम अभी बात करके आए हैं। हाँ जी। तो हनीफ सरपंच ने बताया कि मैंने गांव के रास्ते बनाए हैं और बहुत से उन्होंने काम याद दिलाए। तो क्या उन्होंने सारे काम किए हैं? उसने सारे काम किए हैं जी। जैसे हमारे गांव में मॉडल विलेज गांव है जी, चौड़े रास्ते हैं। पहले क्या होता था, बीच में एक पतली सी सड़क या टेल बिछा देते थे सरपंच। अब इसने क्या किया, अगर 33 फुट का रास्ता है तो उसको 28 फुट तो बनाया है, बाकी साइड में नालियाँ बनाई है, तो पूरे रास्ते बनाए, सारे लेंटर रोड बनाए। बहुत अच्छा काम किया है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ भाई, आप बताइए अपने फिरोजपुर नमक गांव के बारे में कुछ। ऐसा है जी, फिरोजपुर नमक में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनमें से 50% में 3 है, 50% में डॉक्टर हनीफ है
और माशाल्लाह इसके काम बहुत बढ़िया हैं। हर जगह हाजिर रहता है, रात के 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं तो रात के 12 बजे भी हाजिर रहता है। 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। 4 कैंडिडेट में से आज की तारीख में भी जो डॉक्टर हनीफ है, इसका रुझान सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्यों गांव में थोड़ा बहुत हम घूम रहे हैं तो गांव का माहौल का पता चल जाता है कि क्या किसका क्या रुझान है। क्यों तो जो काम इसने पहली बार में करवाया वो 50 साल में हमने देखा नहीं कभी भी। एक तरह लेके चलता सबको, ये नहीं कि ये मेरा इसने वोट ना दी तो मैं इसका काम ना करूं, या ये इसने मेरे वोट दी तो मैं इसी का काम करूं। सबका काम करता है। तो अब हम कहीं और दूसरी जगह पे चल के सरपंची के जो रुझान है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए किसी और दूसरी जगह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये नमक फिरोजपुर गांव में जो सरपंची का चुनाव चल रहा है उसके क्या रुझान है और क्या सरपंचों की स्थिति है, अरे ये थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल बताएं। वही जो हमारे सरपंच ने अब मौजूदा सरपंच है, ये 50 साल से भी काम ना हो, जितना अभी आने 5 साल के भी अंदर अंदर विकास करा दियो। इंशाल्लाह अब भी आकी पूरी जीत है। हनीफ सरपंच। कितनी वोट है पूरे गांव में? 4800 वोट है। तो कम से कम 2200 वोट हनीफ पे हैं। अच्छा, कम से कम हनीफ के पास 2200 हाँ, तो 2500 ने 2200 वोट तो हैं यहाँ। और 3 उनमें 1800 1700 जो भी बच रही हैं उनमें 3 कैंडिडेट। भाई हमारा सरपंच हनीफ ने अच्छा काम किया है। सारे गली रास्ते सब पक्का है, लाइट वाइट की सुविधा सब बढ़िया काम किया है। इंशाअल्लाह अब के फिर इसको सरपंच बनाएंगे। तो ये नमक फिरोजपुर के रुझान में आपको बता चुका हूँ। तो अब हम इंशाल्लाह अगली अपडेट किसी और गांव की देंगे। तो मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।